बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान रूंजो और कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं आप सबको ब्रेन एंड बिहेवियरल साइंसेज की तरफ से वेलकम करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि ईद का दिन, ईद के तीनों दिन आपके और आपकी फैमिलीज़ के बच्चों के बहुत अच्छे होंगे। आपने खुल के एंजॉय किया होगा, बहुत सारी बातें की होंगी, बहुत सारे लोग घूमने के लिए गए होंगे और इस उम्मीद के साथ कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिलीज़ सब अच्छी सेहत की स्टेट में हैं। आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा वरी के हवाले से कि परेशानी क्या होती है, कौन से ख्यालात होते हैं जो परेशानी के होते हैं और कब हम इन ख्यालात को कहते हैं कि ये परेशानी है, ये किस किस वक्त आती है, किस तरह की परेशानी होती है, इसका हम पर क्या असर होता है और हम इसको कैसे मैनेज करें बग़ैर दवाई के। चूँकि परेशानी हम सबको होती है, परेशानी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब ये बढ़ जाती है तो इसकी वजह से हम मुतासिर होते हैं। तो आए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि परेशानी क्या है। तो परेशानी एक कैफियत है जो कि एक ख्याल से शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नर्वस होना, कुछ लोग कहते हैं एंक्शियस होना, कुछ लोग कहते हैं बेचैनी का होना, कुछ लोग कहते हैं घबराहट का होना। तो ये सारे वर्ड्स, अल्फाज मिलते जुलते हैं। अब एक ख्याल जब आए, मिसाल के तौर पे कोई भी ख्याल, जिसकी मैं एग्जांपल बाद में दूंगा, कि एक ख्याल बार बार जहन में आ रहा है या मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे हैं और वो क्या करते हैं, आप में एक तरह की परेशानी की स्टेट उठा देते हैं। आप घबराहट में आ जाते हैं, आप में बेचैनी आ जाती है और हम मुसलसल उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैं आइसक्रीम बेचता हूँ और इस ईद पर मैंने ठीक ठाक पैसे कमाए हैं, अब मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि बड़ी ईद पर क्या बच्चे इसी तरह से आइसक्रीम ख़रीदेंगे जिस तरह इस ईद पर उन्होंने ख़रीदी, और फिर मैं इसका हिसाब लगाता जाऊंगा और मेरा जहन चलता रहेगा कि इस दफ़ा तो चलो मैं एक्टिव था और मेरी सेहत भी ठीक थी, अगली दफ़ा पता नहीं सेहत ठीक होगी नहीं होगी, पता नहीं मुझे आइसक्रीम कंपनी इतनी ज़्यादा आइसक्रीम्स देगी, या मेरा जो आइसक्रीम का कूलर है क्या वो ठीक से काम कर रहा होगा, या जो मेरी साइकिल है आइसक्रीम वाली क्या वो ठीक होगी। तो इस तरह की बेशुमार परेशानियाँ और इस तरह के बेशुमार ख्यालात जब एक साथ आ जाते हैं और ये इंसान को जब उसकी नींद ख़राब करें या उसके मूड पर असरअंदाज हो या इसके अलावा उसके रिलेशंस पर, उसके ताल्लुकात पर असरअंदाज हों, तो फिर हम कहेंगे कि ये परेशानी के ख्यालात हैं। याद रखिए, अगर कोई भी ख्याल आए और जिसकी वजह से आपको बेचैनी नहीं होती, घबराहट नहीं होती, या आप तंग महसूस नहीं करते, आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस नहीं करते, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो ख्याल आपको तंग कर रहा है। हम सबको परेशानी होती है। परेशानी भी एक नेचुरल चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़ है। परेशानी होती है तो हम काम काज करते हैं। अगर मुझे परेशानी होगी कि 20 दिन के बाद मेरा पर्चा है तो मैं पढ़ूंगा, अगर परेशानी मुझे नहीं होगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन परेशानी इस हद तक नहीं बढ़नी चाहिए कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो और मैं सब कुछ छोड़ के, अपने सोशल रिलेशंस को, अपने फैमिली वालों को छोड़ के और सिर्फ परेशानी होता रहूं। याद रखिए कि ये परेशानी जब ज़्यादा हो जाती है, मूड के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस पर, आपके कॉन्फिडेंस पर असर डालती है कि जिस बहादुरी के साथ, जिस एतमाद के साथ आप जो काम कर रहे हैं, लेकिन जब परेशानी आती है तो वो ब्रेन में एक सिग्नल दे रही होती है, एक ट्रिगर दे रही होती है कि वहाँ मत जाना। एक दूसरी सिचुएशन का डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं किसी महफिल में जाना है, किसी दावत में जाना है या किसी शादी में कहीं जाना है, स्टेज पर मुझे कोई कह रहा है कि आकर बैठ जाना, जो कि मैं बैठता नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई कह दे इस तरीके से कि आकर स्टेज पर बैठ जाओ, तो मैं अभी से ही सोचना स्टार्ट कर दूं, ऐसा ना वहाँ पर मुझसे कोई गलती ना हो, ऐसा फिर मुझे लोग देख रहे होंगे, मैं कैसा लग रहा हूँगा, और फिर मैं कौन से कपड़े पहनूँ, और मतलब इस तरह के तरह के मुख्तलिफ ख्यालात अभी से ही आना शुरू हो जाएं और इसकी वजह से मैं ख़ुद को डिस्टर्ब महसूस करूँ, तो ये परेशानी के ज़मरे में आएगा। तो इसकी सैकड़ों मिसालें मिलेंगी और हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, हमारी जॉब्स मुख्तलिफ है, कामकाज मुख्तलिफ हैं। कोई पेरेंट्स के बारे में परेशान हो रहा होता है, कोई बच्चों के बारे में परेशान हो रहा होता है। तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये परेशानी है। अब परेशानी का, चूँकि मैंने बताया कि परेशानी हम सबको होती है, हम परेशानी को ख़ुद से ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने बताया कि क्या क्या होता है। कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, हमारी परफॉर्मेंस पर कमी आ सकती है, मूड ख़राब हो सकता है, रिलेशन्स हमारे ख़राब हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ परेशानी के साथ है। कुछ लोगों में ये देखा गया है कि मुसलसल परेशान रहने की वजह से उनकी फ़िज़िकल सेहत पर, उनके जो हमारे बॉडी में औज़ा काम कर रहे हैं, दिल है, जिगर है, जिगर कम मुतासिर, इतना ज़्यादा जिगर मुतासिर नहीं होता, लेकिन जो दिल है और जो किडनीज़ हैं ये मुतासिर
बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा, अब ये परेशानी क्यों होती है, इसके बारे में एक इंकशाफ ये भी किया जाता है कि बहुत पहले हमारी ज़िंदगी में जो हादसात हुए होते हैं, मिसाल के तौर पे बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसका हमने किसी के साथ जिक्र नहीं किया, शायद वो कोई सेंसिटिव नोयत का वाक़या है। इन वाक़यात की मिसाल के हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स में से कोई बिछड़ गया है, किसी के वालिदैन में से किसी की डेथ हो गई है, या किसी के साथ बचपन में ज़्यादती हुई है, या किसी बचपन में कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसको इंसान बयान नहीं कर सकता। दुनिया में सैकड़ों मिसालें, मैं सब मिसालें तो मैं नहीं दे सकता, ना मुझे इतना इल्म है। तो ऐसी चीज़ें, जब हम कोई ऐसा अमल है, कोई ऐसी बात है जिसको हमने सही से डिस्कस नहीं किया, या हम डिस्कस करना चाहते थे, लोगों ने हमें नहीं सुना, अब वही चीज़, वो बेचैनी हमारे बैक ऑफ द माइंड चलती है। तो थोड़ी सी और जो हम परेशानी देखते हैं कि जो दुनिया में हो रही होती है, वो फ़ौरन अपना असर डाल देती है, चूँकि हमारा दिमाग पहले से हलचल में होता है, ओवरवेल्म्ड है कि बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी थॉट्स चल रही होती हैं। तो इसका एक इंकशाफ ये है। इसका जो सॉल्यूशन है वो तो पहले भी वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसे जो भी ख्याल हों, किसी ऐसे इंसान के साथ डिस्कस करें जो आपको जज ना करे, बुरा ना समझे, उसके साथ आप हरगिज़ अपनी फीलिंग्स को डिस्कस किया करें। अब आते हैं कि परेशानी को कैसे मैनेज किया जाए। तो नंबर 1, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये परेशानी है, और अगर परेशानी एक हद तक है और आपको डिस्टर्ब नहीं करती तो रहने दें, कोई मसला नहीं। जैसा कि एक दरख्त की टहनी है और वो हिल रही है, किसी को नुकसान नहीं देती, तो क्या हम काटेंगे उसे? हरगिज़ नहीं। ठीक। नंबर 2, परेशानी का कोई भी ख्याल आए तो उसके लिए एक पावरफुल सा उसका जवाब रखें। मिसाल, जो मैंने आइसक्रीम वाली एग्जांपल दी थी कि अगली ईद पर इतनी आइसक्रीम बिकेगी या नहीं, तो इसका जवाब अगर मैं ये रखता हूँ कि जब ईद आएगी तो मैं देख लूँगा। ठीक। रिलीजियसली भी, मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि रिस्क अल्लाह ने लिखा है, और हम सबका ये एतमाद है, हम सबका अकीदा है कि रिस्क का वादा अल्लाह पाक ने किया है, तो वो हमें मिल जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हैं कि जब वो सिचुएशन आएगी तो मैं तब देखूँगा। अब ये ख्यालात से मुखातिब हो जाएं कि तुम जो आ रहे हो मुझे, तुम मेरे प्रेजेंट को, मौजूदा वक्त को ख़राब कर रहे हो, जो कि मैं हरगिज़ होने नहीं दूंगा। मेरा वक्त कीमती है, मेरा वक्त अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, या मेरी इबादत के लिए, या जो भी आप समझते हैं कि आप जिस तरीके से मुनासिब अपने वक्त को स्पेंड कर रहे होते हैं। नंबर 3, ये बात जान रखिए कि ये जो परेशानियाँ होती हैं ये सिर्फ तसव्वुराती होती हैं, ये जहन में चल रही होती हैं, खाके चल रहे होते हैं, ख्यालात चल रहे होते हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि ये हकीकत में नहीं होते। एक इंटरेस्टिंग सी बात। नंबर 4, अपनी एक रूटीन रखें कि मुझे 2 बजे ये काम करना है, 2:30 बजे मुझे ये काम करना है, 3 बजे मैंने सोना है, 4 बजे मुझे उठ के चाय पीनी है, 4:30 बजे मुझे वॉक के लिए निकलना है। तो इस तरीके की आपकी रूटीन चल रही हो, रूटीन पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अक्सर ये होता है कि मिसाल के तौर पे मुझे 8 बजे जो काम करना है मैं उसको छोड़ देता हूँ, और फिर मेरा जहन किसी और चीज़ में उलझ जाता है। तो बिल्कुल जो फ्री टाइम पीरियड है अपने आप को एक्सरसाइज के लिए दें, ख़ुद को रिलैक्स होने के लिए, लेकिन खामखा की सोचों से हम और ज़्यादा परेशान होते हैं। नंबर 5, जितना टाइम एक्सरसाइज के लिए हम निकाल सकें हम निकालें। आधा घंटा ख़ुद को देना बहुत ज़रूरी है, ये WHO की तरफ से भी रिकमेंडेशन है। ये वो आपका पर्सनल टाइम है, ख़ुद को रोज़ाना की बुनियाद पर, संडे को छोड़ के, एक इतवार का दिन छुट्टी कर लें, लेकिन आधा घंटा 1 सेकंड में 2 कदम तेज़ वॉक करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम ख़ुद को शुगर की बीमारी से, दिल की बीमारियों से और पेट पर चर्बी के आने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिसकी वजह से आप वरी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट सी मैं बात बताऊंगा, ये एक्सरसाइज वो ब्रेन में केमिकल्स रिलीज़ कराती है जो लोग नशावर चीज़ों के इस्तेमाल करने से रिलीज़ कराते हैं। तो इसमें कोई नशा करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज करेंगे, मूड भी बेहतर होगा। 2 केमिकल्स एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन्स निकलते हैं जिसका असर हमारे मूड पर बड़ा पॉजिटिव देखा गया है। इसकी वजह से मूड बेहतर रह सकता है, आपकी फ़िज़िकल सेहत भी बेहतर रहती है। तो आए हम सब अपनी परेशानी के ख्यालात का अपनी मदद आपके तहत सॉल्यूशन निकालें कि इसमें किसी मेडिकेशन का कोई अमल दखल नहीं है, ना ही मैंने किसी मेडिकेशन का जिक्र किया है। वो बीमारियों की हद तक की बात होती है, लेकिन ये जो आम ख़ास परेशानी हो रही होती है जिसकी वजह से हम तंग आ जाते हैं, सता जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस किया जाए। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मेरे जहन में आई, अक्सर हम ये कह रहे होते हैं लोगों को कि जो परेशान ज़्यादा होते हैं
उनका मजाक उड़ाया जाता है। चलें मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करें कि हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हम सबको परेशानी होती है, अगर हमारे किसी भाई को या बहन को ज़्यादा परेशानी होती है तो हम क्यों उसे ऐसे कहें कि तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम तो वहमी हो, तुम तो वसवासी हो। आपको पता है कि उस पर क्या गुजरती होगी? क्या हमने कभी सोचा है? शायद हमने नहीं सोचा। तो आए मिलकर इस कल्चर को ख़त्म करें कि हम लोगों को अंडरस्टैंड करेंगे, अगर कोई परेशान होगा भी तो हम उसको दिलासा देंगे, उसकी हम मदद करेंगे, बजाय उसके कि हम उसका तमाशा बनाएं। आप सबके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।